नमस्कार दोस्तों, गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, टाइप ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। तो टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, कितने प्रकार के हमारे सेंटेंस होते हैं और किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं जब हम कोई भी वाक्य बना रहे होते हैं या फिर कोई वाक्य लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है और ये कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक, देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सिंपल, कंपाउंड, ठीक है, एक पहला आपका सिंपल होता है, उसके बाद में कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये आपके 4 तरीके के आपके जो है सेंटेंसेस होते हैं और ये किस तरीके से आपको बनाने होते हैं या फिर पढ़ने होते हैं वो मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, किस तरीके से आप इन सभी सेंटेंस को बनाते हैं और किस तरीके से जब लिखे होते हैं तो उनको पढ़ करके समझते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स है और ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपको लास्ट में बताया इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा है। लेकिन जो सबसे मेन होते हैं सिंपल है, कंपाउंड है, इसके बाद में कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको चारों के बारे में ही समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज मिल सके। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि वाक्य होते क्या हैं और ये किस प्रकार से जो है बनाए जाते हैं। देखिए जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होगी। अब क्लॉज क्या होती है मैं आपको बता दूँ। आपने देखा होगा कि कोई बड़ा सा सेंटेंस, कोई बड़ा सा वाक्य बना हुआ है, बहुत बड़ा सा, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉमा लगे होते हैं। ठीक है, एक वाक्य लिखा होगा, उसके बाद में कॉमा लगा होगा, फिर दूसरा लिखा होगा, उसके बाद में कॉमा लगा होगा, फिर लास्ट में कहीं जाकर के पॉइंट लगा होता है। ठीक है, तो जो कॉमा लगे होते हैं ना, जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे होते हैं उनको हम क्लॉजेस बोलते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये छोटा सा एक क्लॉज है। इसके बाद में अगर लिखा हुआ हो कि हु इज़ रनिंग, ठीक है, जो कि दौड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 सेंटेंस हो जाएंगे या फिर हम बोल सकते हैं 2 क्लॉजेस हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल में क्या आता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है, सिंपल वाक्य जो होता है उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज होती है, मतलब सिर्फ एक ही आपको वाक्य मिलेगा छोटा सा जिसमें कोई भी कॉमा नहीं लगा होगा। ठीक, तो वो क्या होती है, वो आपकी सिंपल सेंटेंस होता है। और ये जो होता है आपका, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये किसी पर भी डिपेंड नहीं होती। मतलब कि ये जो सिंपल सेंटेंस आपका होता है इसमें आप एक ही क्लॉज पढ़ करके समझ जाओगे कि इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। देखिए कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं और इन दोनों में ही दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, मतलब कि हम दोनों ही सेंटेंसेस में, जो सेंटेंस हैं हमारे, उनमें जो दोनों क्लॉजेस हैं हम दोनों ही क्लॉज को पढ़ के समझ सकते हैं दोनों के अलग अलग आंसर्स को। ठीक है, दोनों के अलग अलग आंसर्स को समझ सकते हैं हम कि दोनों में अलग अलग आंसर्स क्या हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा डिटेल में। कंपाउंड सेंटेंस जो होती हैं ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो कि सेपरेटेड होती हैं एक सेमीकोलन या फिर कॉमा से। ठीक है, कॉमा लगा होगा बीच में, मैंने आपको बताया था भी कॉमा लगा होता है, या फिर कोई ना कोई कंजंक्शन लगा होगा, एंड, और। ठीक है, जैसे मैंने अभी कंजंक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, तो कंजंक्शन लगा हुआ है या फिर कोई कॉमा लगा हुआ है, सेमीकोलन लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ, तो उससे 2 जो क्लॉजेस हैं वो क्या होंगी, सेपरेट होंगी। लेकिन दोनों को ही आप अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो दोनों ही आपको समझ में आएगी, दोनों को आपको पूरा आंसर समझ में आएगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस है, ठीक है, और उस सेंटेंस में 2 क्लॉजेस लिखी हुई हैं, अगर दोनों के बीच में कॉमा लगा हुआ है और 2 क्लॉजेस लिखी हुई हैं किसी सेंटेंस के अंदर, दोनों को अगर आप सेपरेट पढ़ रहे हो अलग अलग करके, और दोनों में ही अगर आप जब सेपरेट पढ़ रहे हो तब आपको आंसर समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने एक पढ़ी क्लॉज, आपने उसको पढ़ा और आप उसका आंसर समझ गए। ठीक है, आपको दूसरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने दूसरी पढ़ी और दूसरी को आप पढ़ करके समझ गए, आपको पहली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, मतलब कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होती हैं वो ये होती हैं कि एक सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज लिखी हुई हैं, आपको दोनों ही क्लॉज पढ़नी पड़ेंगी तब आपको पूरा सेंटेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हों। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती हैं जो एक दूसरे से अलग हैं, जिनको आप इंडिविजुअल पढ़ोगे, अलग अलग पढ़ोगे, तब भी आपको आंसर समझ में आएगा। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, मतलब कि दोनों को अगर आप सेपरेट पढ़ते हो अलग अलग करके तब भी आपको आंसर समझ में आएगा। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस का ये रोल रहता है।
तो कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेस होती हैं और दोनों ही किसी ना किसी कॉमा से या फिर कंजंक्शन से या फिर सेमीकोलन से क्या होती हैं, सेपरेट कर दी जाती हैं। ठीक, तो इसमें बस इतना ही होता है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और उसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये जो कंपाउंड आपकी क्लॉजेस हैं, ठीक है, कंपाउंड जो आपका सेंटेंस है, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा आपका किसका यूज होता है, कंजंक्शन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंजंक्शन का यूज होगा, कॉमा का यूज होगा, जो कि आपको ध्यान में रखना है। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। देखिए कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्स का मतलब ही जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ना, डिफ़िकल्ट है, तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं आपके। इसमें क्या होता है कि आपकी एक क्लॉज तो आपकी इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी क्लॉज आपकी जो होगी वो डिपेंडेंट होगी। मतलब कि एक क्लॉज को तो आप पढ़ करके समझ जाओगे, लेकिन जो दूसरी क्लॉज होगी उसको समझने के लिए आपको दोनों ही क्लॉज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं इसमें क्या होता है, एक क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट होती है, एक क्लॉज आपकी डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और इसमें जैसे कि लिखा होगा, जो भी कुछ लिखा होगा वो आपको कॉमा से सेपरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, दो क्लॉजेस होंगी, तीन क्लॉजेस होंगी, चार क्लॉजेस, जो जितनी भी क्लॉजेस हैं, इसमें ज़्यादातर जो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें आपको ज़्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर कितनी क्लॉजेस जो है डाली हुई हैं अंदर। ठीक है, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। और जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक क्रिएट होती है। ये कब होती है, जब आपके बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं, कोई बड़ा न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, कोई बड़ी बुक पढ़ रहे हो, है ना, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो आप पढ़ रहे हो, तब इसमें क्या होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कि आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस होता है और इसमें बहुत सारी अगर हम बोलें तो क्लॉजेस आ जाती हैं। दो इसमें इंडिपेंडेंट आ जाएंगी, है ना, इसके बाद में एक आपकी या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं इस तरीके से। जैसे कि जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू का या फिर कोई बड़ा न्यूज़पेपर, तो वहाँ पर आप इसे देखने को आपको इस तरीके की जो क्लॉजेस हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन छोटे छोटे अगर आप कोई छोटा पैराग्राफ पढ़ रहे हो या फिर कोई ईजी सी इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस नहीं देखने को मिलते। ठीक है, तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ तो अपने आप क्रिएट हो जाती है जब हम इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए सेंटेंस जो हम बनाते हैं तो उसमें किस तरीके से हम सारी चीज़ों को लिखते हैं वो मैं आपको समझाऊँ। सबसे पहले हम नाउन यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में अगर हमारे पास है तो डिटर्मिनेटिव। डिटर्मिनेटिव में क्या होता है, जैसे कि दिस हो गया, दोज हो गया, दैट हो गया, इस तरीके से अगर हमारे पास है तो। अगर ये नहीं है हमारे पास तो हम यूज करते हैं एडजेक्टिव को, इसके बाद में एडवर्ब को, इसके बाद में प्रपोजिशन, इसके बाद में सबऑर्डिनेटर, इसके बाद में कोऑर्डिनेटर, इसके बाद में इंटरजेक्शन। मतलब कि आपके पास कोई भी नाउन आएगा तो आप इस तरीके से, आपके पास कोई भी, मतलब आपको कोई सेंटेंस बनाना है, आपके पास नाउन पड़ा हुआ है, आपके पास वर्ब पड़ी हुई है, आपके पास एडजेक्टिव है, आपके पास एडवर्ब है, ये सारी चीज़ें। अब आप इसका सेंटेंस का इन सभी चीज़ों का सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो सेंटेंस जब आप बनाओगे तो इसको एक ऑर्डर में रखोगे। सबसे पहले नाउन, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में अगर आपके पास डिटर्मिनेटिव है जैसे कि दिस हो गया, दोज हो गया, अगर इस तरीके से आपके पास है तो वो आप यूज करोगे। अगर ये नहीं है तो आप इसके बाद में क्या लगाओगे, एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रपोजिशन, उसके बाद में सबऑर्डिनेटर, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर, उसके बाद में इंटरजेक्शन। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे, इस तरीके से आप जो है अपना सेंटेंस क्रिएट करोगे। ठीक है, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है द लिटिल मंकी हैंग्स कॉन्फिडेंटली बाय अ ब्रांच। जो छोटा सा मंकी था वो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से जो ब्रांच थी उस पर जो है, ब्रांच जो थी उस पर चढ़ गया। तो इस तरीके से जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आर्टिकल है, इसके बाद में एडजेक्टिव है, इसके बाद में आपका सब्जेक्ट नाउन है, हैंग, इसके बाद में आपकी वर्ब, इसके बाद में कॉन्फिडेंटली आपका एडवर्ब। ठीक है, इसके बाद में आपका आर्टिकल। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है। ठीक, ये मैंने आपको समझाया जैसे कि ये आपका सीक्वेंस है जहाँ से आप अपना जो आपका क्या कहते हैं सेंटेंस होगा वो बनाने का तरीका जो है वो इस तरीके से रहेगा। और गाइज यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर।
जो कि ये आप देख रहे होंगे, जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है द कैट सेट ऑन द मैट। जो कैट है, जो बिल्ली है, वो मैट पर बैठी हुई है, यानी कि चटाई पर बैठी हुई है। तो देखिए जो द लगा हुआ है वो आर्टिकल है, इसके बाद में कैट जो लिखा हुआ है वो नाउन है, वर्ब जो लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं सेट, ठीक है। इसके बाद में प्रपोजिशन ऑन, मैंने आपको बताया था प्रपोजिशन प्रीवियस वीडियो में कि प्रपोजिशन जो होता है वो हमें अवस्था बताता है किसी भी नाउन के बारे में, ठीक है। इसके बाद में आर्टिकल है यहाँ पर द, ठीक है। इसके बाद में फिर से नाउन आ गया यहाँ पर मैट, ठीक है। तो ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर रहते हैं। देखिए सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होता, आपके पास क्या क्या चीज़ है, आप क्या क्या चीज़ सेंटेंस के अंदर लगा रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जो ऑर्डर रहता है वो मैंने आपको सबसे नीचे बताया। सबसे बड़े बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं उनका ऑर्डर ये रहता है, ठीक है। नाउन, वर्ब, डिटरमाइनर, डिटर्मिनेटिव, इसके बाद में एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, सबऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर, इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन सबसे लास्ट में आते हैं। तो गाइस यही हमारा पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। और 4 तरीके के सेंटेंस मैंने आपको बताए, जिसमें कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस हमारा है, ये आपका सारी के सारे जब आप पढ़ोगे सिंपल, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये तीनों पढ़ने के बाद में ये चौथा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही बेसिक समझना होता है, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं है। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।